अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। इस वक्त हम हैं क्लास फर्स्ट ईयर में और हम कर रहे हैं 6 चैप्टर फर्स्ट ईयर का सीक्वेंसेस एंड सीरीज़। बच्चों, इसकी हमने एक्सरसाइज नंबर 6.1 कर ली है, 6.2 कर ली है और हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पे एक वीडियो है, वो भी आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन है सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के मुतालिक तो आप वो भी देख सकते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों एक्सरसाइज नंबर 6.3 और आप पढ़ेंगे इसमें अरिथमेटिक मीन। ये इससे रेलिवेंट एक्सरसाइज है। तो बच्चों, पहले हम अरिथमेटिक मीन सिंपल वे में देखते हैं। अरिथमेटिक मीन होता क्या है? द क्वांटिटी obtained बाय समिंग टू और मोर नंबर्स और वेरिएबल्स एंड देन डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ नंबर्स और वेरिएबल्स। बच्चों, इस सारी बात का ये मतलब है कि एक क्वांटिटी जो हमें obtained होती है सम से, ये क्वांटिटी, जैसा ये क्वांटिटी हमें एक आंसर जो obtain हुआ है मीन का, ये हमें कैसे हुआ है? बाय एडिंग ऑल नंबर्स। यानी हमारे पास ये नंबर्स थे, हमारे पास डाटा सेट क्या था? 2, 3, 5, 7, 100 और 0। मैंने इस डाटा सेट का मीन निकालना था, तो मैंने क्या किया? तमाम क्वांटिटीज़ को या तमाम नंबर्स को या तमाम ये वेरिएबल्स तो है नहीं, नंबर्स हैं, इन तमाम नंबर्स को जमा किया और इसको मैंने डिवाइड करना है इनके टोटल नंबर्स पे। यानी जितने ये नंबर्स हैं, जिस तरह ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर्स हैं ना टोटल, अगर यहाँ पे कोई एक और भी होता तो हमारे पास 7 हो जाता। तो मैंने इन सारों को जमा करना है और कितने पे डिवाइड कर देना है? 6 पे। तो जो मुझे हासिल होगी क्वांटिटी, ये हमारा मीन होगा। अब आपको इस डेफिनेशन की समझ आ जाएगी। अब दोबारा देखें इसको। द क्वांटिटी obtained बाय समिंग टू और मोर नंबर्स और वेरिएबल्स, ये नंबर्स भी हो सकते हैं और वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, एंड देन डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ नंबर्स। ये नंबर ऑफ नंबर्स है, यानी कि हम उसको टोटल नंबर्स पे डिवाइड कर दें और वेरिएबल्स या जितने वेरिएबल हैं उनके नंबर्स पे हमने डिवाइड करना है। तो इसको हम क्या कहेंगे? अरिथमेटिक मीन, या इसको हम क्या कहेंगे? मीन। एक्स बार से हम इसको शो करते हैं। तो बच्चों, ये हमारा हो गया मीन का कॉन्सेप्ट। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब बच्चों, हम अपने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ने जा रहे हैं अरिथमेटिक मीन, और ये हम सीरीज और सीक्वेंस से मुतल्लिक पढ़ेंगे। तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला उसने क्या दिया हुआ है? a + b डिवाइडेड बाय 2, वेयर a इज अ नंबर, b इज अ नंबर, और ये दो नंबर्स हैं हमारे पास, ये दो वेरिएबल्स हैं या दो क्वांटिटीज हैं, आप इनको कुछ भी कह लें। आप इसको 2 हैं तो 2 पे आपने डिवाइड कर दिया, ये हमारे पास क्या हो गया? अरिथमेटिक मीन। अब बच्चों, ये जो डेफिनेशन है ये मैंने आपकी बुक में से निकाल के लिखी है, लेकिन इसको आप समझ लें। अ नंबर ए इज सेड टू बी एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन द टू नंबर्स ए एंड बी इफ ए, अब ये कैपिटल ए उसने शो किया है, इसका मतलब है ये अरिथमेटिक मीन है। बी आर इन ए पी, ये सबसे अहम बात है कि ये जो तीनों चीज़ें हैं ये ए पी में हैं। क्या तीनों चीज़ें हैं? एक नंबर ए है, एक नंबर बी है और इसके दरमियान में एक नंबर लाई कर रहा है, वो ए है, जो कि अरिथमेटिक मीन है। इफ़ डी इज़ द कॉमन डिफरेंस, अब ये उसने ना निकाल के नीचे बताया, ये मैं आपको बाद में समझाती हूँ, पहले आप ये समझ लें एक दफ़ा। फिर आपके पास दो नंबर्स हैं, समझे। एक नंबर आपके पास a इज इक्वल टू 4 है और b इज इक्वल टू आपके पास 5 है। ठीक हो गया? a 4 है, b 5 है। मैं आपसे कहती हूँ इसका अरिथमेटिक मीन निकालें। आप अरिथमेटिक मीन क्या निकालेंगे? 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2, ये आपके पास क्या आ जाएगा? 9 डिवाइडेड बाई 2, और ये आ जाएगा आपके पास 4.5। अब आप ज़रा इन नंबर्स को लिखें, ये आ जाएगा 4 और 5, ये दो नंबर्स थे। तो 4.5 देखें, इसके दरमियान में लाई कर गया, ये है स्मॉल ए, ये है कैपिटल ए और ये है आपके पास बी। तो ये आपका अरिथमेटिक मीन हो गया। अब आपको इस डेफिनेशन की अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अ नंबर ए इज सेड टू बी एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन द टू नंबर्स ए एंड बी इफ, ये सारी चीजें किसमें हो? आर इन ए पी, कंडीशन के साथ है बच्चों, ए पी में है। इफ डी इज द कॉमन डिफरेंस, तब कहता है अगर डी कॉमन डिफरेंस हो। अब वो फॉर्मूला ड्राइव करना सिखा रहे हैं। ये पेपर में कभी नहीं आया लेकिन ये आ सकता है। हमारे पास 3 क्वांटिटीज आ गई। आर इन, ये किस में है? इन एपी में। अगर ये एपी में है तो मैंने आपसे कहा था जब भी आपने लफ्ज बोलना है एपी, तो आपके जहन में फौरन जो चीज़ आनी चाहिए वो आनी चाहिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन
और साथ ही आपके जहन में क्या आना चाहिए, ए एन, इसकी nth टर्म जो कि हमारे पास होती है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और यहाँ पे ये जो डी है ये हमारे पास क्या होता है बच्चों, कॉमन डिफरेंस। यानी जब भी आपके पास एपी का लफ्ज बोला जाएगा आपके जहन में ये दो बातें जरूर आनी चाहिए कि एपी क्या होता है, ऐसा सीक्वेंस जिसमें कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या होता है, सेम होता है। अब हमारे पास ये इन एपी में आ गया, इसका मतलब इनका कॉमन डिफरेंस जो भी होगा, अभी तो हमें सामने नंबर नजर नहीं आ रहे, वो इसके समझे नीचे छुपे हुए हैं। अब यहाँ से यहाँ तक जो डी है और ये जो डी है ये सेम होगा क्योंकि ये एपी में है। अब डी हमारे पास क्या होता है, डी होता है हमारे पास अगली वाली टर्म में से हम पिछली वाली टर्म क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। हमने ए माइनस ए कर दिया और हमने क्या कर दिया, बी माइनस ए कर दिया। इसका डी ए आ गया और इसका डी ए आ गया। चूंकि बच्चों ये एपी में है तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, डेफिनेटली होगा। अब ये सेम आ गया कॉमन डिफरेंस, यहां आप लिख दें बिकॉज ए कैपिटल ए बी आर इन एपी। अब आपको ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। डिफरेंस सेम है, आपको सेम लग रहा है या नहीं लग रहा, ये सेम ही है क्योंकि ये एपी में है। एपी में तभी है, शर्त एपी की है कि डिफरेंस सेम हो। अब हमने क्या कर दिया, ए एक तरफ इकट्ठा कर लिया और बाकी हम चीजें इस तरफ ले गए। ये इधर आके प्लस हो गया, ये 2a बन गया, 2 इसके साथ चला गया और डिवाइड हो गया और ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला डेवलप हो गया। बच्चों ये डेफिनेशन आपने जुबानी याद कर लेनी है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर की आ जाती है। अब हम बढ़ते हैं इसके एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है कि आप कहता है फाइंड अरिथमेटिक मीन। बहुत आसान है, हम अभी सीख के आए हैं कि एक नंबर को हम कह देते होते हैं ए और एक नंबर को हम कह देते हैं बी। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ए और बी। हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे ए इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3√5 प्लस 5√5। ए और बी की वैल्यूज पुट कर दी और 3 जमा 5 क्या हो जाएगा 8 और √5 में वैसे ही आ जाएगा 7। और अगर आपको ये स्टेप मुश्किल लग रहा है तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, √5 कॉमन ले लें, 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या बन जाएगा, ये 8√5/2। ये का 2 हमारे पास 8 से कट गया, 4√5। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, खत्म। अब देखें बच्चों, हमारे पास इसका सेकंड पार्ट आ गया। वो क्या था, x-3 एंड x-5 फाइंड अरिथमेटिक मीन। अब बच्चों इसको आपने 1 क्वांटिटी कंसीडर करना है, ठीक है। ये हमारे पास एक क्वांटिटी है, ये हमारे पास दूसरी क्वांटिटी है। अरिथमेटिक मीन हमारे पास क्या आता है, फॉर्मूला लिखें पहले, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 सिंस। ठीक हो गया, हम इस फॉर्मूले को जानते हैं, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे हमारे पास a क्या है, x-3 और b हमारे पास क्या है, x-5। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जमा कर देंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास, a की वैल्यू पुट करें x-3 प्लस x-5 डिवाइडेड बाई 2 और ये बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x-8 डिवाइडेड बाई 2। 2 कॉमन ले लें, x-4 डिवाइडेड बाई 2। 2 से कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा, x-4। आपके पास हमारा आंसर आ गया। बच्चों अब बढ़ते हैं हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ। हमारे पास है 1 - x प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 + x प्लस एक्स स्क्वायर फाइंड अरिथमेटिक मीन। अब ये हमारे पास बच्चों एक क्वांटिटी होगी और ये हमारे पास क्वांटिटी होगी दूसरी। हमने कह दिया लेट a इज इक्वल टू 1 - x प्लस एक्स स्क्वायर, b इज इक्वल टू 1 + x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बच्चों, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। 1 - x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस b हमारे पास क्या है, 1 + x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 2 क्यों है, क्योंकि हमारे पास a और b है। अगर मेरे पास यहाँ पे 3 क्वांटिटीज होती, c भी होता, तो मैं क्या करती यहाँ पे a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई 2 करती।
ओ सॉरी 2 करना था, नहीं 3 करना था। नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 और 3 पे डिवाइड। ठीक है, 2 हमारे पास ये 2 क्वांटिटीज हैं तो 2, 3 क्वांटिटीज होंगी तो 3, 4 क्वांटिटीज होंगी तो 4। अच्छा जी, अब इसको देखें, ये एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 प्लस 2x² डिवाइडेड बाई 2, 2 कॉमन ले लें, 1 प्लस x² डिवाइडेड बाई 2, 2 2 से कैंसिल हो गया, 1 प्लस x², हमारा आंसर आ गया। बच्चों अब हम अपने बढ़ रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। If 5, 8 and 2 arithmetic means between A and B, find A and B। अब देखें, आपको एक बिल्कुल नई चीज़ सीखने के लिए मिल रही है, और वो ये कि अभी आपने पीछे डेफिनेशन में सीखा था कि अगर आपके पास A और B 2 क्वांटिटीज़ हों तो इसके दरमियान एक अरिथमेटिक मीन होता है, और ये सब चीज़ें AP का हिस्सा होती हैं। यानी ये कब है, जब इफ़ दीज आर इन AP। अब वो बिल्कुल ही, अब बात चेंज हो गई है, कह रहा है इफ 5, 8 आर 2 अरिथमेटिक मीन्स, यानी 5 और 8। अब यहाँ पे कितने अरिथमेटिक मीन्स की बात थी, 1 की। यहाँ पे कितने अरिथमेटिक मीन्स की बात हो रही है, 2 की। अगर ये 2 अरिथमेटिक मीन्स हों बिटवीन A एंड B, ये आपको बच्चों गिवन दैट है। ठीक है, आपको गिवन दैट है कि अगर आपके पास 2 अरिथमेटिक मीन्स हों बिटवीन A एंड B, फाइंड A एंड B। आपने फाइंड क्या करना है, A, और आपने क्या करना है, B फाइंड करना है। और आपने डेफिनेशन में ये सीखा है कि ये सारी किसमें हैं, आर इन AP, ये AP में है, ये आप अभी सीख के आए हैं। अच्छा जी, अब इस यहाँ से अब हम एक फ़ौरन नतीजा अखज़ कर लेते हैं, और वो नतीजा ये अखज़ करते हैं कि अगर हमारे पास 2 नंबर्स हों तो उनके दरमियान एक अरिथमेटिक मीन भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ से हमने एक फ़ौरन रिजल्ट निकाल लिया कि अरिथमेटिक मीन्स हमारे पास 2 नंबर्स के दरमियान एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये आपके आगे वाले जो है ना, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, ये आपके इसी से रेलिवेंट है, इस बात से रेलिवेंट है। अच्छा बच्चों, अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है A और B। अब सीधी सी बात है, हमें पता है कि ये इन AP में है। अब पहले मैं ये 3 सेलेक्ट कर लेती हूँ। अगर मैं ये 3 नंबर्स ले लूँ यहाँ पे, एस मेरे पास क्या है, A, 5, 8, तो मैं अरिथमेटिक मीन का फार्मूला लगाने लगी हूँ। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला आपके पास क्या होता है, A प्लस B डिवाइडेड बाई 2, ये होता है। और आपको पता है कि ये दरमियान वाला आपके पास क्या होता है, अगर 3 नंबर्स हों तो दरमियान वाला आपके पास क्या होता है, अरिथमेटिक मीन होता है। तो इसका मतलब है A प्लस B डिवाइडेड बाई 2, ये मैंने फार्मूला लिखा। अब इस फार्मूले में मैं इन तीनों को डालने लगी हूँ, तो दरमियान वाला क्या हो गया बच्चों, अरिथमेटिक मीन। A की जगह पे A ही आ गया, क्योंकि यहाँ पे A था तो यहाँ पे A आ गया। और B की जगह पे मेरे पास यहाँ पे क्या है, 8 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 उधर चला गया, 10 आ गया। और A प्लस 8, और यहाँ से 10 माइनस 8 इज इक्वल टू A, और ये 2 इज इक्वल टू A, हमारे पास A की वैल्यू आ गई, 2 इज इक्वल टू A। इसी तरह बच्चों मैं लिख सकती हूँ, यहाँ पे दोबारा देख लें कि मैंने ये 3 नंबर सेलेक्ट किए। ठीक हो गया, 5A 5 8, और मुझे ये पता है कि 2 नंबर्स के दरमियान हमारा A होता है, यानी अरिथमेटिक मीन होता है। जब मैंने ये तीनों नंबर लिखे तो दरमियान वाला क्या हुआ, अरिथमेटिक मीन। मैंने अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला लिखा और इस फॉर्मूले के अंदर इन तीनों नंबर्स को डाल दिया। 5 चले गया अरिथमेटिक मीन की जगह, A की जगह पे A ही आ गया। अगर यहाँ पे कुछ और होता तो वो आता A की जगह पे। 8 B की जगह पे 8 था, वो आ गया, और 2 आ गया। आप इसको ऐसे भी दोबारा देख लें, A, कैपिटल A और B। ठीक हो गया, अब मैंने ये सारा किया, यहाँ से मुझे A मिल गया। अब मैं दोबारा बढ़ती हूँ अगले इन 3 नंबर्स की तरफ। मेरे पास क्या अगले नंबर्स हैं, 5, 8 और B, क्योंकि अब मैंने B फाइंड करना है। तो मेरे पास आ जाएगा S 5, 8 और B। अब फिर मैंने अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला लिखा, A प्लस B डिवाइडेड बाई 2,
अरिथमेटिक मीन की जगह पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे 8 मैंने वो लिखा, ए की जगह पे क्या है 5 और बी की जगह पर बी ही है 2। ये 2 तो चले गया 16 इज इक्वल टू 5 प्लस बी, और ये क्या गया 16 माइनस 5 इज इक्वल टू बी, और ये क्या गया 11 इज इक्वल टू बी। आंसर आ गया। आपको क्या रिक्वायर्ड था, ए और बी चाहिए था। ए आपके पास आ गया 2 और बी आपके पास आ गया 11। आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बढ़ रहे हैं अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फाइंड 6 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 एंड 5। अब देखें, हमने पीछे वाले क्वेश्चन में सीख लिया कि किसी भी दो नंबर्स के दरमियान आप जितने चाहें अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं। आप पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लिखें, आप पहले लिखें लेट A1 A2 A3 A4 A5 A6 are 6 arithmetic means between 2 and 5। ये लिख लिया आपने। लेट A1 A2 A3 A4 A5, जितने 6 कहा है तो मैंने 6 लिख दी और मैंने टैगिंग कर दी, क्योंकि इससे पहले मेरे पास 2 नंबर्स थे ए और बी, और उसके दरमियान एक ही था तो मैंने ए लिखा था। अगर मेरे पास 2 अरिथमेटिक मीन्स होंगे तो मैं यहाँ पे A1 A2 कर दूंगी, 3 होंगे तो A1 A2 A3 A4 कर दूंगी। जितने वो कहेगा मैं उतने डाल देती हूँ। अब मैंने 2 इसके दरमियान का क्या कर दिया, A1 A2 A3 A4 A5 A6। अब ये सारे नंबर्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आर इन एपी। अच्छा बच्चों, जब भी अब मैंने आपको बताया कि जब भी आपके पास लफ्ज एपी आ जाएगा तो आपके जहन में दौड़ी 2-4 बातें आनी चाहिए। एपी, एपी आ गया, आपके जहन में फौरन आ जाना चाहिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वो आ गया तो आपके पास आ जानी चाहिए फौरन nth टर्म। आप अपने दिमाग को ये सिखा लें कि जब मैंने ये लफ्ज बोला तो उसके साथ तुमने इस बात को कनेक्ट कर देना। जब nth टर्म आ गई है तो इसका मतलब आपके पास 4 चीजें आ रही हैं इसमें। an आ रही है, a आ रही है जो कि फर्स्ट टर्म है, n आपके पास क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं, d आपके पास क्या है कॉमन डिफरेंस। ठीक हो गया। अब ये अगर एपी में है तो इसका मतलब है कि मेरे पास कॉमन डिफरेंस एक ऐसी चीज मौजूद है डिफरेंस इस सीक्वेंस का कि अगर मैं 2 में वो ऐड करूं तो A1 आ जाएगा, फिर मैं वही नंबर ऐड करूंगी तो A2 आ जाएगा, फिर मैं वही नंबर ऐड करूंगी तो A3 आ जाएगा। क्या ऐड करूंगी, D, जो कि अभी मुझे मालूम नहीं है, फिर यही ऐड करूंगी तो A4 5 6 इस तरह नंबर आ जाएंगे। अब जो मुझे D मालूम नहीं है वो मैं कहाँ से कर सकती हूँ, इस nth टर्म के फॉर्मूले से मैं हर चीज मालूम कर सकती हूँ जो भी एपी से रेलिवेंट होती है। एपी से रेलिवेंट क्या होता है, ए होता है, एन होता है, एन होता है, डी होता है। अब मेरे पास बच्चों डी नहीं है तो मैं क्या करूंगी, इसी फॉर्मूले से मदद लूंगी। अब आपको पता है कि ए एन क्या होता है, या तो लास्ट टर्म होती है, ठीक है, या हमारे पास ये nth टर्म होती है। अब लास्ट टर्म इधर क्या लिखी हुई है 5, ए की जगह आपको फर्स्ट टर्म को हम ए कहते हैं, ए की जगह पे आपके पास क्या आ गया 2, और n क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 6, तो ये अरिथमेटिक मीन्स है 6 और 7 और 8, इनको गिनने 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे क्या गया 8 - 1, और d मुझे मालूम नहीं है। यहाँ पे लिख लें सिंस a इज इक्वल टू 2 an इज इक्वल टू 5 और आपके पास n इज इक्वल टू 8। ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ पे सारी ये डाल दी, 5 - 2 इज इक्वल टू 7d, और ये आ गया मेरे पास 3 7d, और ये आ गया 3/7 इज इक्वल टू d। अब बच्चों d आ गया मेरे पास, समझे, सब कुछ आ गया। अब हमने क्या करना है, आपने A1 फाइंड करना था। वो कैसे आ जाएगा आपके पास बच्चों, 2 में आप क्या ऐड करेंगे, d ऐड करेंगे। d आपके पास क्या है 3/7, इसका एलसीएम ले लें 14 + 3, और ये आपके पास आ जाएगा 17/7। अब A2 आपके पास बच्चों कैसे आएगा, बहुत आसान है। A1 में ही आपने क्या ऐड कर देना है, D ऐड कर देना है। A1 क्या आया है 17/7 प्लस D आपके पास क्या आया है 3/7, ये आ गया 17 18 19 20। अब आपके पास A3 बच्चों कैसे आएगा,
A2 में आपने फिर ऐड कर देना D। A2 आपके पास क्या है 20/7 और इसमें आप क्या कर देंगे 3/7, 23/7। और A4 आपके पास बच्चों क्या आ जाएगा A3 + D और ये आ जाएगा 23/7 + 3/7 और ये आ जाएगा 26/7। और इसी तरह बच्चों आपके पास आ जाएगा A5, ये क्या आ जाएगा A4 + D 26/7 + 3/7 और ये आ जाएगा 29/7। और 6 अरिथमेटिक मीन से A6 आपके पास आ जाएगा A5 + D, ये आपके पास आ गया 29/7 + 3/7 और ये क्या आ जाएगा 32/7। चलें जी, आखिर में आप क्या करेंगे नाउ सारे आंसर्स को लिखेंगे उठा के 17/7, 20/7, 23/7, 26/7, 29/7, 32/7 are required arithmetic means between 2 and 5। जो स्टेटमेंट थी वो मैंने यहाँ से उठा के यहाँ तक लिख दी। बच्चों अब हम बढ़ रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब ये मैं आपको ना ऊपर से दिखाऊंगी ताकि हमारी वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। फाइंड 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन √2 एंड 12/√2। अब बच्चों हमने कितने अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने हैं इसके दरमियान 4। आपने बच्चों पहला जुमला हर एक में यही लिख देना है, लेट A1 A2 A3 एंड A4 बी 4 अरिथमेटिक मीन्स। हमने देन ये इसके दरमियान आगे हमने इंसर्ट कर दिए बिटवीन, यहाँ तक तो मैंने स्टेटमेंट का काम किया आर इन AP। ये आपको पता है कि ये डेफिनेशन में AP में हमने डालने ही डालने हैं। अब बच्चों A हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है, N हमारे पास क्या हो गया 4 ये हैं 2 ये 6 हो गए और AN हमारे पास क्या हो गया ये लास्ट टर्म हो गई 12/√2। और साथ ही मैंने फॉर्मूला लिखा nth टर्म ऑफ एन AP हमारे पास क्या होती है, ये फ़ौरन आपके जहन में आनी चाहिए। AN = A + n - 1 × D। अब आपने AN की वैल्यू पुट की, A की N की और यहाँ से बच्चों आपने D फाइंड किया। √2 को आप उधर ले गए, आपने LCM लिया, इसके नीचे 1 है, √2 आ गया। अब ये 12 आ गया और आपको पता है कि जब ये इस √2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर √ कैंसिल हो जाएंगे, ये आपके पास 2 आ जाएगा। मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया और ये आ गया 10/√2 और ये 5 को मैं दोबारा उधर ले गई, 5 इस 10 से कट गया, 2/√2 आ गया। अब यहाँ पे बच्चों देखें कि आपके पास 2 के ऊपर पावर है 1 और √ की पावर आपको पता है हाफ होती है। तो अगर मैं एक ही दफ़ा लिखूँ, बेस को हम एक ही दफ़ा लिखें या जिसे हम असास कहते हैं एक दफ़ा लिखें 1 - 1/2 और ये आ जाएगा 2 - 1 LCM ले लिया। ये बच्चों हमारे पास दोबारा क्या आ गया 1/2 यानी कि √2। ये सारा मैंने ऐसे लिखा है, √2 D आ गया। अब मैंने इस D को क्या करना है, मैंने इस D को बच्चों इसमें ऐड करना है, तो मेरे पास A1 आ जाना है। फिर मैंने इसी D को इसमें ऐड करना है तो ये आ जाना है। फिर मैंने इसी D को इसमें ऐड करना है तो ये आ जाना है और इसी तरह मैंने अपना काम सारा चला लिया। चलिए जी काम चलाते हैं। फिर A1 आ गया √2 + D जमा किया 2/√2 आ गया। एक 1 इसका है और एक 1 इसका है, 1 और 1 कितना हो गया 2, या दूसरे लफ्ज़ों में √2 कॉमन ले लें, 1 + 1 और ये आ गया 2/√2। फिर मैंने A1 में दोबारा D ऐड कर दिया तो ये आ गया 2 और 1 यहाँ पे क्या आ गया 3। फिर 3 में दोबारा √2 ऐड कर दिया तो ये मेरे पास आ गया 4/√2। फिर मैंने इसी में दोबारा √2 ऐड कर दिया क्योंकि D ऐड करते हमने आगे दौड़ना है, तो ये मेरे पास क्या आ गया 4/√2 + √2 और ये आ गया मेरे पास 5/√2। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको बड़ी अच्छी तरह इसकी समझ आ गई। ये रिक्वायर्ड अरिथमेटिक मीन्स ये हमारे पास हो गया। बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये देखें जी हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इंसर्ट 7 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 4 and 8। अब बच्चों उसने तो हद ही कर दी, अब कहता है 7 निकाल के दें आप। कोई बात नहीं, आप निकाल लें, आपको कौन सा नहीं आता। 7 अरिथमेटिक मीन्स आर हमने कर लिया, लेट A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 आर रिक्वायर्ड अरिथमेटिक मीन्स। ये हमारे पास रिक्वायर्ड अरिथमेटिक मीन्स आ गए। देन
हमने किसके दरमियान इंसर्ट करने थे बच्चों? 4 एंड 8 के दरमियान। 4 और 8 के दरमियान में सारे 7 के साथ डाल दिए, ये हमें चाहिए। और ये किस में है? आर इन एपी। डेफिनेशन को दोबारा देख लें कि ये एपी में ही होते हैं। अगर अब ये एपी में है तो ये हमारे पास ए हो गया, ये ए एन हो गया। टोटल नंबर ऑफ टर्म 7 और 2 साइडों पे लगा ले 9 हो गई। और हमने साथ ही nth टर्म मारी, nth टर्म ऑफ एन एपी हमारे पास क्या आ गई? ये तो फ़ौरन आ जानी है ना हमारे जहन में, ये तो हमें अब याद हो गई है। इस सारे की बच्चों हमने वैल्यूज़ डाल दी, ए एन की डाली, ए की डाली, एन की डाली, और यहाँ से हमने डी निकाल लिया जो कि आ गया 1/2। अब यहाँ तक आपको समझ आ गई? अब देखें A1 में मैंने वैल्यू पुट की कि मैंने 4 में जो पहली टर्म थी मेरे पास, गिवन टर्म थी ये वाली, 4 में मैंने क्या ऐड करना है? D, तो A1 बन जाना है। बच्चों मैंने 4 में D ऐड किया, मेरे पास आ गया, LCM लिया, ये 8 + 1 / 2 9/2 आ गया। अब मैंने 9/2 में दोबारा 1/2 ऐड करना है, यानी A1 में मैंने क्या ऐड करना है? D, तो मेरे पास 10/2। अब देखें मैंने यहाँ पे ना इसको कटिंग नहीं की, क्यों? मेरे पास सिमेट्री सेम रहे 2 2 की, ताकि मुझे LCM लेने में आसानी हो, मेरा वक्त आया पेपर में ना हो। अब मैंने इसी तरह इसमें फिर 1/2 ऐड कर दिया तो 11/2 आ गया। 10 देखें नीचे से LCM लेने में आसानी हो गई ना। अगर मैं इसको यहाँ पे 5 कर दूँ और फिर करूँ, आंसर इसका 5 ही है, लेकिन चूंकि मैंने LCM लेते हुए आगे जाना है तो मैं इसकी सिमेट्री को कायम रखूँगी, आखिर में 5 लिख दूँगी। 11/2 आ गया, 11/2 में फिर 1/2 ऐड कर दिया, ये आ गया 12/2। ये एक्चुअली A4 हो गई, फिर इसमें D ऐड किया तो फिर ये हो गई 13/2। ये हमारे पास A5 हो गई, फिर इसमें D ऐड किया, ये हो गई 14/2। देखें सीधी सीधी जमा हो रही है, 13 × 1 14, नीचे 2 LCM ऐसे ही आ गया। A7 क्या आ गया कि A6 में हमने फिर D ऐड कर दिया, 15/2 आ गया। फिर 10 दी 7 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 4 एंड 8 आर, जो जो कटिंग होती थी ना, आप देखें ये होता था, ये 6 हो गया, ये मेरे पास 7 हो गया। अब मैं सारे ये उठा के लिख दूंगी, 9/2, 5, 11/2, 6, 13/2, 7, 15/2 हमारे पास हमारा आंसर आ गया। बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फाइंड 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 11। दोबारा हम लिखेंगे, लेट A1, A2, A3 आर रिक्वायर्ड अरिथमेटिक मीन्स, और ये किसके दरमियान है? 3 और 11 के दरमियान हम लिख देंगे। यहाँ तक तो मैंने अपनी स्टेटमेंट लिख दी। और आर इन AP, ये तो अब आपको याद हो गया होगा अच्छी तरह कि ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने लिखना ही है। अगर हम ये लिखेंगे तो ही हम AP की सारी कंडीशन इस पर अप्लाई करेंगे। और एक्चुअली ये डेफिनेशन AP का हिस्सा है, AP का हिस्सा नहीं है, AP इसका हिस्सा है। चलें जिसका भी हिस्सा है। A = 3 आ गया, D हमारे पास इसमें हमारे पास नहीं है, AN हमारे पास लास्ट टर्म आ गई 11, N हमारे पास कितना हो गया? 3 ये और 2 ये 5, या आप ऐसे नंबरिंग कर लें 1 2 3 4 5, N = 5 आ गया। साथ ही AP आ गया तो nth टर्म आ गई, जो कि अब हमें बहुत अच्छी तरह याद हो चुकी है। और मैंने इस nth टर्म के अंदर सारी वैल्यूज डाल दी, AN की डाली, A की डाली, N की डाली, और यहाँ से मैंने किसको हासिल कर लिया? D को। 3 को मैं उधर ले गई, फिर 4 को मैंने डिवाइड कर दिया तो ये 2 आ गया। अब 2 को मैंने इस D को मैंने कहाँ ऐड करना है? 3 में। तो देखें 3 में 2 जमा करें 5, 5 में 2 जमा करें 7, 7 में 2 जमा करें 11, और सॉरी 9। जज्बाती हो गई मैं ज़्यादा ही कि ख़त्म होने लगा काम। तो आपने भी जज्बाती नहीं होना जब क्वेश्चन ख़त्म हो रहा हो, बस ध्यान से काम करना है। A1 के आ गया 3 + D 5, 5 में फिर 2 जमा किया 7, 7 में फिर 2 जमा किया 9। 10 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 11 आर 5, 7, 9। चले जी बच्चों, अब हम बढ़े हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फाइंड एंड सो दैट, अब हमें उसने ये इतनी ख़तरनाक सी चीज़ दे दी है, एक ड्रोनी सी चीज़। कहता है AN + BN डिवाइडेड बाई AN - 1 + BN - 1 मे बी अरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। कहता है अगर ये अरिथमेटिक मीन है बिटवीन A एंड B तो आप इस N की वैल्यू को फाइंड करें। कैसी अजीब बात है ना, अजीब भी है और गरीब भी है। चलें इसको ज़रा मिलके गरीब बनाते हैं। अब बड़ा आसान सवाल है बच्चों, आपने लॉजिक समझनी है। आपको पता है कि अरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड B आपके पास होता है A + B डिवाइडेड बाई 2, ये जानते हैं ना आप। चलें सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, इसको आप जानते हैं और पहचानते भी हैं। अब हम आ जाते हैं अरिथमेटिक मीन = A + B डिवाइडेड बाई 2। अब उसने आपको क्या दिया हुआ है अरिथमेटिक मीन?
ये वाला कहता है फाइंड n सो दैट an प्लस बी एन डिवाइडेड बाई an-1 प्लस bn-1 में बी अरिथमेटिक मीन। अब अरिथमेटिक मीन जो उसने कहा है वो यहाँ रख दें वैल्यू an प्लस bn और an-1 प्लस bn-1 इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, 2 इधर चला जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा an प्लस bn और ये आ जाएगा हमारे पास an-1 प्लस bn-1 इंटू a प्लस बी। कुछ भी नहीं किया मैंने, उठा के मल्टीप्लाई कर दिया है दोनों तरफ, जो जिधर जाता था उसको भेज दिया। 2an प्लस 2bn। अब देखें बच्चों, ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा an-1 इंटू a। अब यही वाली चीज़ उठ के इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा हमारे पास an-1 इंटू बी। अब ये वाली चीज़ आपके पास इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा bn-1 इंटू ए। अब यही वाली चीज़ आपके पास इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा bn-1 इंटू बी। ठीक हो गया। अब बच्चों ये हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें अब ये दो बेस एक जैसी हैं, जब बेस एक जैसी हों तो उनकी पावर्स बच्चों क्या हो जाती हैं, जमा। ये देखें अगर मेरे पास x की 2 हो इंटू x3 हो तो मैं इसको लिख सकती हूँ ना x2 प्लस 3 इज इक्वल टू x5। बस मैंने यही काम किया, बेस एक जैसी है तो इनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। n-1 और इसकी पावर 1 है प्लस 1। इसको हम कुछ नहीं कर सकते, इसको ऐसे लिख दें। इसको फिर ऐड कर दें b-1 प्लस 1। अब ये देखें 1 1 से कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपके पास an प्लस an-1 इंटू बी प्लस यहाँ पे क्या बच गया आपके पास bn-1 इंटू ए प्लस b की पावर n। ये 1 1 से कैंसिल हो गया। अब बच्चों देखें इस तरफ आपके पास an और bn नज़र आ रहा है। आप n वाली रकमें उठाएं एक तरफ कर लें तो ये आ जाएगा मेरे पास 2an माइनस an, ये मैं उठा के उधर ले गई हूँ, प्लस 2bn मैंने साथ ही इकट्ठा भी कर दिया ताकि मुझे दोबारा स्टेप ना करना पड़े। ये bn ले जाएंगे उधर, माइनस bn हो जाएगा। उधर ये दोनों रकमें प्लस की थी, इधर जाके हमारे पास क्या हो जाएंगी ये बच्चों माइनस की हो जाएंगी। और इधर रह क्या गया an-1 इंटू बी और इधर क्या रह गया bn-1 इंटू ए। कितना आसान सवाल है। अब ये देखें ये दो में से एक गया, इसका कोफिशिएंट 1 है तो हमारे पास क्या बच गया an और इसमें से ये माइनस हो गया तो क्या बच गया bn और ये बच गया an-1 इंटू बी प्लस bn-1 इंटू ए। यहाँ तक हो गया हमारा। अब बच्चों यहाँ से ना आपने एक स्टेप ये याद रखना है, अपनी कॉपीज पे भी ऐसे स्टार बना लीजिएगा और उसको याद रखिए क्या कि आपने ए की n वाली रकमें इकट्ठी करनी है, एक तरफ कर लें और b वाली एक तरफ कर दें। an ये जब इधर आएगी तो क्या हो जाएगी -an-1 इंटू बी और ये आ जाएगा bn-1 इंटू ए माइनस bn। ठीक है, यानी जिसके साथ b की पावर्स हैं वो एक तरफ कर लिया और a की पावर्स वाली हम एक तरफ ले आए। अब बच्चों इस स्टेप में ना आके बच्चे यहाँ से गड़बड़ी कर देते हैं, भूल जाते हैं। तो आपने यहाँ से इसको जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तो आपने 2-3 दफ़ा इसको रिकॉल करना है और ख़ुद से बोलना है कि अब हम ये करने लगे हैं कि हम a की पावर्स वाली एक तरफ ले गए। आपने ज़ुबान से बोलना है और अपने कानों को सुनाना है। तो जो चीज़ हमारे कान सुनते हैं ना, दिमाग उनको जगह देता है, मेमोरी में वो फिक्स होती हैं चीज़ें। और दूसरा आप यहाँ स्टार बना लेंगे। जब आप स्टार बना लेंगे आप ये स्टेप देखेंगे और आप इस स्टार की मदद सोचेंगे भला क्या करना है, ए की पावर वाली रकमें एक तरफ ले जानी है। अगर आप ये वाला क्वेश्चन अच्छी तरह कर लेते हैं ना तो इस तरह के आगे 2 क्वेश्चन और आएंगे, एक हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज में और एक हमारे पास हार्मोनिक सीक्वेंस में। अच्छा बच्चों, अब इसमें से हम ना कॉमन क्या ले सकते हैं, देखें ये n है और ये
n-1 है, यानी ये n से ये वाला a छोटा है। जिस तरह देखिए, अगर मेरे पास a3 लिखा हो और एक में बस लिखा हो a3 - 1b, तो मेरे पास बच्चों छोटा होगा ना ये, क्या मतलब a3 - a² b। तो मैं इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकती हूँ? स्क्वायर कॉमन ले सकती हूँ ना, a - b ऐसे आएगा ना, देखें तो। हाँ जी बिल्कुल। अब मैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकती हूँ बच्चों? एक बच्चे ये स्टेप को बड़ा ख़राब करते हैं। आपने इसके जहन में ये रखना है कि एक कम है तो वो ये बना, और फिर कॉमन हम छोटा ही लेंगे ना, तो an-1 कॉमन ले लिया। जब n-1 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया? a। ये देखें यहीं से, और आप इसको भी मल्टीप्लाई करके आपस में देख सकते हैं, ये दोनों एक जैसे ही है ना बेस, an-1 इंटू a, तो ये क्या हो गया हमारे पास? an-1 + 1, और ये बन गया an। आप दोनों तरह से देख सकते हैं, आपको जो बात आसान लगती है आप उस तरह इसको याद रख लें, लेकिन याद रख लें। अब जी यहाँ क्या बच गया? ये पूरे का पूरा निकल गया बाहर, अंदर b खाली बच गया। इसी तरह बच्चों यहाँ पे भी छोटी रकम बाहर ले लेंगे, bn-1 a माइनस, अब एक ये बाहर छोटा निकल गया, यही वाला कॉन्सेप्ट इधर काम कर रहा है, आपके पास अंदर b बच गया। अब बच्चों आपने क्या करना है कि an-1 डिवाइडेड बाय ये वाला उठा के इधर ले आए, bn-1, और यहाँ आ जाएगा a - b डिवाइडेड बाय a - b। इसको आप इधर ले आए और इसको आप इधर ले आए। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं a/b की पावर n-1, चूँकि दोनों पावर सेम है तो मैंने एक ही में लिख दिया, और ये इससे कैंसिल आ गया, आपके पास क्या आ गया? 1। अब बच्चों आपको पता है जो 1 होता है ना, ये बहुत ही अच्छा होता है, इसको हम जैसे हमारा दिल चाहता है ना हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। अब क्या हमने करना है, हम इसको लिख सकते हैं a/b की पावर 0, तो ये 1 नहीं होता है ना। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे a/b है ना, मैं चक्कर चलाने लगी। a/b की पावर n-1, और यहाँ पे आ जाएगा a/b की पावर 0। अब यहाँ से मैंने एक रूल की हेल्प ली, और ये दोनों चूंकि बेस एक जैसी हैं तो इनकी पावर्स को हम लिख सकते हैं = 0। जिस तरह अगर x की पावर p हो = x की पावर x की पावर q हो, तो हम इसको लिख सकते हैं p = q। ये हमारा क्वेश्चन है, और ये साइड पे आपकी याददाश्त के लिए। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? n = 1 आंसर आ गया। बच्चों इसको दोबारा देख लें क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को फिर एक दफ़ा देखें। हमारे पास आ गया कि उसने कहा है कि ये अरिथमेटिक मीन है बिटवीन a एंड b। अगर ये अरिथमेटिक मीन है, मैंने अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला लिखा और अरिथमेटिक मीन की जगह मैंने इसको पुट कर दिया, मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, 2 इधर चले गया, ये चीज़ इधर चले गई, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, जो बनता था बना दिया। उसके बाद मैंने क्या किया कि an वाली पावर्स इकट्ठी कर ली और bn वाली एक तरफ ले गई। फिर मैंने याद रख लिया कि मैंने क्या करना है कि an वाली, जो पहले मैंने ये किया कि n पावर्स को इकट्ठा किया। पहले मरहले में यहीं से असल में याददाश्त शुरू हो जाती है, पहले n पावर्स को इकट्ठा किया, और उसके बाद दूसरे मरहले में मैंने ये किया कि a को इकट्ठा किया, b को कर दिया। उसके बाद मैंने छोटी चीज़ कॉमन ले ली, उसका कॉन्सेप्ट ये मौजूद है, ये समझ लीजिएगा, दोबारा इसको देख लीजिएगा। अब मैंने क्या किया कि छोटी चीज़ कॉमन ले ली, तो मेरे पास अंदर a - b बच गया, इधर भी a - b बच गया। मैंने फिर इसको मैं उठा के एक जैसी पावर वाली चीज़ें इधर ले आई, इसको मैं इधर ले आई, ये कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया। किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 होता है। मैंने 7 वाली चीज़ ही बना के लिखी, 7 वाली ही रकम बना के लिखी, ताकि मैं इन दोनों को कैंसिल करके इन दोनों को ऊपर से आंसर निकाल सकूं। n-1 = 0 आ गया, और यहाँ पे हमारे पास n = 1 आ गया। तो अब हम बढ़े हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके 7 भी, ये दोनों पेपर में हमारे पास लॉन्ग में आते हैं। शो दैट सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b। यहाँ तक बच्चों ये आपका वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 3, 4, 5 था। अब उधर वो क्या कहता था? 6 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b, 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b। यहाँ पे वो क्या कह रहा है? शो दैट सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b = n टाइम्स देयर अरिथमेटिक मीन। यानी कि हम n अरिथमेटिक मीन्स को, आप पहले यहाँ से समझ लें कि क्वेश्चन हमारे पास है क्या स्टेटमेंट। अगर हमारे पास a1, a2, a3 सो ऑन an तक हों, यानी n अरिथमेटिक मीन्स हों, और हम इन सब को जमा कर दें, तो
क्या होगा, इनका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, n टाइम्स देयर अरिथमेटिक मीन। n टाइम्स देयर अरिथमेटिक मीन का मतलब है कि वो इनके अरिथमेटिक मीन, ये अरिथमेटिक मीन यही होता है ना, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, तो वो n टाइम्स यानी उतने ही दफ़ा वो मल्टीप्लाई होगा n टाइम्स देयर अरिथमेटिक मीन। जिस तरह आपके पास बच्चों लिखा होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आप इसको लिख सकते हैं ना 3 इंटू 2 यानी 3 टाइम्स 2। इसी तरह n टाइम्स अरिथमेटिक मीन। अब ये आपको किस स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग थी। अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो गई है ना कि हमने करना क्या है, हमने क्या करना है कि n टाइम्स n अरिथमेटिक मीन्स लेने हैं, फिर हमने उनको ऐड कर देना है और हमने ये दिखा देना है कि हाँ जी जी जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। ठीक हो गया। अब हम कर लेते हैं लेट, बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह, लेट A1 A2 A3 so on AN BN arithmetic means between A and B, between A and B। देन जिस तरह हम पीछे वाले स्टेप्स में लिखते थे, किसके दरमियान है ये, ए और बी के दरमियान, तो इनको दरमियान में लिखते हैं। अब हम क्या लिखते थे हर दफा, आर इन ए पी। ये हम क्यों लिखते हैं, ये हमने अभी डेफिनेशन में समझ लिया है, आर इन ए पी। अब हमने ये फाइंड करनी है चीज़, A1 क्या है, A2 क्या है, A3 क्या है, और बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चंस की तरह हम यहाँ से कहाँ कब जाएंगे, जब हमारे पास डी आ जाएगा। जब ये सारे अरिथमेटिक मीन्स आएंगे तो ही हम इन्हें जमा कर सकेंगे ना। तो हमें क्या चाहिए, फौरन डी चाहिए। अब ये चूंकि एपी में है तो फौरन कौन कौन चीज़ हमारे पास दौड़ी दौड़ी आ गई, nth टर्म हमारी मदद के लिए पहुंच गई, और वो है हमारे पास ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए एन बच्चों हमारे पास क्या है यहाँ पे, बी, लास्ट टर्म ही लिखते हैं ना हम बी, ए की जगह पे हमारे पास ए ही है, और एन हमारे पास क्या है बच्चों, जरा गौर करें, एन तो ये है, यहाँ तक तो एन हो गया, और ये दो टर्म्स और ऐड हो रही हैं, तो इसका मतलब है एन हमारे पास है एन प्लस टू। एन किसके इक्वल हो गया, एन प्लस टू, यानी एन में दो टर्म्स और ऐड हो रही हैं जो कि ए और बी हैं। तो एन की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एन प्लस टू माइनस वन, और डी बच्चों हमें मालूम नहीं है, बी माइनस ए को मैं उधर ले गई हूँ, और ये आ गया मेरे पास एन प्लस वन इंटू डी, और ये आ गया मेरे पास बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन माइनस वन इज इक्वल टू डी। अब बच्चों ये देखें मैंने डी मालूम कर लिया। बिल्कुल ये वही वाला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, ये वही वाले क्वेश्चन मैंने सारा किया है। लेकिन इसमें अब यहाँ पे पहले 2 और 5 था, कहीं पे कुछ था, √2 था कुछ, कहीं पे कुछ था, अब यहाँ पे ए और बी है, बस मैंने वैसे ही डी निकाल लिया। अब डी निकाल लिया तो मैं फ़ौरन क्या निकालूंगी, A1। अब A1 मेरे पास बच्चों क्या आएगा, फर्स्ट टर्म में मैंने ऐड करना है डी, तो ए मेरे पास फर्स्ट टर्म है, प्लस डी क्या आ जाएगा, बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन माइनस वन, ये मेरे पास डी ऐड हो गया। अब A2 मेरे पास क्या आएगा, मैं इसी में फिर क्या ऐड करूंगी, डी ऐड करूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यानी मैं A1 में फिर ऐड कर रही हूँ डी। जब मैं इसमें दोबारा डी ऐड करूंगी तो देखें, एक दफ़ा आप यहाँ लिख के करके देख लें, फिर आगे में हम रूल बना लेंगे। बी माइनस वन, डी हमारे पास क्या है दोबारा, ये वाला बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन माइनस वन, तो बच्चों ये क्या बन गया, ए प्लस टू, ये दोनों एक जैसी हो गई है ना, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, 1 और 1 कितना हो गया 2, बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन माइनस वन। अब इसी तरह भी मैं A3 भी लिख सकती हूँ, वो क्या आ जाएगा, A2 प्लस डी। अब मैं डायरेक्ट लिखने लगी हूँ, A प्लस 2 में जब एक डी और ऐड करूँगी तो क्या आ जाएगा 3D, और डी की वैल्यू पुट कर दें n माइनस वन। अब 3 में एक डी और ऐड करूँगी तो क्या आ जाएगा बच्चों, A4 A3 प्लस डी, और वो आ जाएगा A प्लस 4D, डी की जगह पे B माइनस ए डिवाइडेड बाई एन माइनस वन, सो ऑन। सॉरी ये देखें बच्चों, n प्लस वन था, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस, यहाँ पे भी प्लस, ये आप ठीक कर लें।
अब बच्चों ये सिलसिला कहाँ तक चल रहा है, an तक चल रहा है। तो हम लिख सकते हैं an हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं यहाँ से लिखने लगी हूँ, a प्लस 4 की जगह पे क्या आ जाएगा अब n b माइनस a डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ये मेरे पास आ गया। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट दोबारा पढ़ते हैं। कहता है शो दैट द सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b। अब n अरिथमेटिक मीन्स हमने फाइंड कर लिए हैं, मैंने ये फाइंड कर लिया है a1 a2 a3 a4 an। अब वो कहता है सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स, यानी इन सबको जमा करें। तो बच्चों मैं तो कुछ नहीं कर रही, मैं तो जो जो वो कहता जा रहा है मैं वो करती जा रही हूँ। और ये बहुत आसान है क्वेश्चन, इसको अगर आप अंडरस्टैंडिंग से करेंगे तो ये बहुत ईजी है। बाय एडिंग हम क्या करेंगे, बाय एडिंग a1 a2 a3 सो ऑन an वी हैव, क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 सो ऑन प्लस an इज इक्वल टू। अब देखें बच्चों यहाँ से देखें, ये सारे मैं a जमा कर दूं अगर यहाँ तक, तो ये मेरे पास क्या है, ये 1 2 3 4 5 सो ऑन करते जाओ जमा, तो ये na बन जाएगा, यही बन जाएगा ना। अगर मेरे पास यहाँ पे हो a प्लस a तो मैं इसको लिख दूंगी 3a। अगर ये मेरे पास n टाइम्स हो तो मैं क्या लिख दूंगी na। तो ये देखें ये सारे मैं जमा कर रही हूँ, a1 a2 a3 a4 an, ये वाला a सारे जमा कर दूंगी तो ये क्या बन जाएगा na प्लस, अब ये वाली सारी टर्म्स जमा करूंगी 1 2 3 सो ऑन, हमारे पास क्या आ जाएगी n तक। अब ये सारे लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5, ये देखें मैं आपको ना यहाँ रफ पे करके दिखाती हूँ फिर आपको समझ आएगा। मेरे पास है यहाँ पे, ये देखें a2 हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से a1 क्या है, a1 का यहाँ पे मैं लिखने लगी हूँ b माइनस a डिवाइडेड बाई n प्लस 1। फिर मैं इसी में ये ऐड करूँगी ये वाला, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2b माइनस a डिवाइडेड बाई n प्लस 1। फिर इसी में मैं ये ऐड करूँगी तो ये आ जाएगा 3b माइनस a डिवाइडेड बाई n प्लस 1। फिर इसी में मैं ये ऐड करूँगी तो ये आ जाएगा 4b माइनस a डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ठीक है बच्चों, सो ऑन, ये अप टू कहाँ तक चल रहा है, n तक, n b माइनस a डिवाइडेड बाई n प्लस 1। अब इस सारे में से अगर मैं कॉमन ले लूँ b माइनस a डिवाइडेड बाई n प्लस 1, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे क्या है 1 1 प्लस ये 2, ये तो कॉमन निकल गया ना बाकी सारा, ये वाला 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन, ये n आ गया। ठीक है, यानी अब इस सारे के मैं इसको जमा करूंगी 1 को 2 को 3 को 4 को n को, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा b माइनस a डिवाइडेड बाई n प्लस 1, और ये साथ ही आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन n, ये आ गया मेरे पास। अब ये आ गया n इंटू a प्लस b माइनस a डिवाइडेड बाई n प्लस 1, और इस सारे को मैं ऐड करूंगी तो बच्चों ये मेरे पास ना एक फॉर्मूला होता है, वो हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन आप उसको लिख लें कि मेरे पास यहाँ पे आप लिखें सिंस, कहाँ लिख के दिखाऊं, यहाँ लिख लें सिंस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला होता है, ये अभी हम इसी चैप्टर में आखिर में जाके पढ़ेंगे। आप इस फार्मूले को भी इतना ही याद कर लें। अब इस सारे को मैंने ऐड किया तो मेरे पास ये क्या आ गया n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब देखें ये इससे कैंसिल हो गया और ये मेरे पास क्या आ गया n a प्लस n इंटू b माइनस a डिवाइडेड बाई 2। अब मैं इसका क्या ले लूँगी, इसका मैं एलसीएम ले लूँगी। देखिए मैं आपको लेके दिखाती हूँ यहाँ पे, ये देखिए मेरे पास क्या आ गया n, इसका मैं जब एलसीएम लूँगी 2 आ जाएगा,
ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2an प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा NB माइनस NA। अब ये वाला सारा इससे माइनस हो जाएगा तो क्या बच जाएगा पीछे 1 यानी1 an बच जाएगा ना, प्लस NB डिवाइडेड बाई 2। अब ये मेरे पास बच्चों क्या आ जाएगा, n कॉमन ले लें, a प्लस b डिवाइडेड बाई 2। तो ये देखें n टाइम्स देयर अरिथमेटिक मीन आ गया, ख़त्म हो गया। अब बच्चों इसको ना आपको मेरा ख्याल है बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। इसको दोबारा स्टोरी की तरह सुन लें, बस इसको अब एक दफ़ा सुने। मैंने क्या करना था, मैंने शो करना था कि एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। मैंने एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी जमा किया, ये पीछे वाला क्वेश्चन है यहाँ तक। फिर मैंने A1 A2 A3 फाइंड किया। वो मैं कैसे फाइंड कर सकती थी, डी के ज़रिए। मैंने डी निकाला और मैंने A1 A2 A3 A4 और AN निकाल लिया। ये सारा मैंने निकाल लिया। ये सारा निकाल के मैंने, अब मुझे क्वेश्चन में कह रहा है कि सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स, मैंने इन सारों को पकड़कर जमा कर दिया। जब जमा किया तो ये मेरे पास सारे ए थे, चूँकि n टाइम्स था तो NA आ गया। और ये वाला मैंने आपको डिटेल लिख के समझाया यहाँ पे कि ये कैसे 1 2 3 आया। ठीक है, ये सारा हमने जमा किया, b माइनस ए और डिवाइडेड बाई n+1 कॉमन ले लिया तो अंदर मेरे पास ये बच गया। ये मेरे पास फार्मूला होता है n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। ये मेरे पास इसका फार्मूला ही गिवन होता है, ये आगे जाके आपको आ जाएगा। आप अभी इसको ऐसे ही याद रख लें। वो मैंने फार्मूला पुट किया, n ये कट गया और एलसीएम लिया तो मेरा क्या आ गया, रिक्वायर्ड आंसर आ गया। एलसीएम लेने के बाद मैंने इसको जमा तफरीक किया और मेरे पास एन अरिथमेटिक मीन्स आ गया और ये मेरे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया। जज़ाकल्लाहु खैरन बच्चों, इसको अच्छी तरह आप तैयार कर लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।